कनाडा में जबरन वसूली और सुपारी लेकर हत्या करने के आरोपी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में रॉयल्स कनाडा माउंटेन पुलिस आरसीएमपी के एक दस्तावेज में कहा गया है कि यह गिरोह भारत सरकार के लिए काम कर रहा है। एक गंभीर आरोप है, भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय होनी चाहिए। ये जानकारी कनाडियाई मीडिया प्लेटफॉर्म ग्लोबल न्यूज ने दी है और इस पूरे मामले में सुरक्षा विभाग की बिश्नोई गैंग पर रिपोर्ट में सिर्फ 3 पन्नों में ही इस आपराधिक गैंग के भारत सरकार से कथित संबंधों का कम से कम आधा दर्जन मामलों का जिक्र किया गया है। 3 पन्नों में ही आधा दर्जन मामले ऐसे बताए गए हैं जो भारत सरकार के निर्देश पे उसने किए। ग्लोबल न्यूज द्वारा जो जानकारी है और जो दस्तावेज है उसमें कहा गया है कि लॉरेंस गैंग एक हिंसक आपराधिक संगठन है जिसकी कनाडा समेत कई देशों में सक्रियता बढ़ती जा रही है। दस्तावेज में आगे कहा गया है कि बिश्नोई गैंग राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के बजाय लालच से प्रेरित होकर जबरन वसूली, नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, सुपारी लेकर हत्या जैसे घटनाओं को अंजाम देता है। रिपोर्ट में क्लासिफाइड ए के तौर में चिन्हित दस्तावेज में आरोप लगाया गया है कि लॉरेंस गैंग, जो आपराधिक धंधे को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है, वो भारत सरकार की ओर से काम करता है। ये बहुत गंभीर चिंताजनक आरोप हैं जो भारत की विदेश नीति, भारत की साख, भारतीयता को लेकर भी सवाल खड़े करती है कि भारत की जो पहचान थी उसके विपरीत ये काम है। इसमें कनाडा के बिश्नोई गैंग की बढ़ती मौजूदगी का ये मामला ग्लोबल न्यूज के पास गोपनीय दस्तावेज के जरिए आया है। कनाडा के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उसे मिले हैं जिसके जरिए ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कनाडा सुरक्षा अधिकारियों ने बिश्नोई गैंग के बारे में ऐसा दावा किया है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी कनाडियाई पुलिस ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार के एजेंट बिश्नोई जैसे संगठित अपराध समूह का इस्तेमाल दक्षिण एशियाई जो प्रवासी समुदाय के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाने को लेकर दबाव डालने के लिए करते हैं। नए दस्तावेज उसी दिन जारी कर दिए गए जब ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियम डेविड एब्बी ने भारत के लिए एक व्यापार मिशन शुरू किया था। यानी ये भारत और कनाडा के रिश्तों पर भी असर डालेगा। एक बार फिर कनाडा के साथ भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। विदेश नीति के स्तर पर ही सही, इसमें खटाक जरूर आ सकती है। खबरों के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी इस साल के पहले छमाही में भारत की यात्रा करने वाले हैं। हालांकि दस्तावेज का कोई तारीख नहीं है, लेकिन इसमें जून 2025 में एफबी द्वारा सरकार से बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने के अनुरोध का जिक्र है। 29 सितंबर 2025 को कनाडा ने औपचारिक रूप से लॉरेंस बिश्नोई को डर और दहशत का माहौल बनाने के लिए आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। उन्होंने बिश्नोई गैंग पर कनाडा के महत्वपूर्ण प्रवासी समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। भारत ने इसके जवाब में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध दोनों देशों के लिए एक विशेष चिंता का विषय है और सभी देशों को इस खतरे से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। लेकिन अब जब इस गोपनीय दस्तावेज में भारत सरकार की संलिप्तता का जिक्र है तो भी भारत की तरफ से दी जाने वाली सफाई पर कनाडा कितना एतबार करेगा, कितना भरोसा करेगा या उसे कितनी अहमियत देगा, यह भी सवालों के घेरे में। इस बीच कनाडा में सिखों का समर्थन करने वाले संगठनों ने बिश्नोई गैंग से संबंध का हवाला देते हुए भारत के साथ कनाडा के हालिया राजनयिक प्रयासों का विरोध किया। वहां पर एक अलग लॉबी काम कर रही है। कनाडियाई समाचार एजेंसी ने वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा के प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि आरसीएमपी और कनाडियाई सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिश्नोई गैंग कनाडा में लोगों को निशाना बनाने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे को राजनीतिक सुविधा के लिए कम महत्व दिया जा रहा है। संगठन ने इसे बेहद चिंताजनक बताया। ओटावा कनाडियाई नागरिकों की सुरक्षा की कीमत पर भारत के चल रहे अंतर्राष्ट्रीय दमन अभियान और बिश्नोई गैंग से उसके स्पष्ट संबंधों को नजरअंदाज करने को लेकर तैयार प्रतीत हो रहा है। भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस बीच ब्रिटिश कोलंबिया के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि एक आपराधिक प्रक्रिया चल रही है और संघीय सरकार साझा चिंताओं के मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत कर रही है। बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उन्हें 2015 में गिरफ्तार किया गया था। अब आरोप यह है कि मौजूदा सरकार जेल में बंद बिश्नोई के नाम पर ये तमाम चीजों को अंजाम दे रही है। हालांकि बिश्नोई गैंग तमाम घटनाओं की जिम्मेदारी भी लेता है, लेकिन देखना यह है कि साबरमती जैसे हाई प्रोफाइल सुरक्षा के घेरे में रहने वाले
जेल के भीतर से कोई गैंग कैसे चला सकता है, ये कोई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसको लेकर सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये हो कैसा रहा है कि साबरमती जेल से बैठा शख्स भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर डेंट लगा रहा है, भारत सरकार से उसके संबंध होने के आरोप कनाडा जैसा देश लगा रहा है। इन तमाम चीजों के बीच सरकार को अब इस पर स्पष्टीकरण देना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है।